बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है रेड वेलवेट का केक। बहुत ही कमाल का ये केक हमारा रेडी होता है और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ साथ रहना है। आज मैं आपसे वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आप आम रूटीन में घर में ही बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के आप इसको बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का हमारा ये केक रेडी हुआ है। आप लोग ज़रूर मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का हमारा ये केक रेडी होता है। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज हम ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे कि केक को कैसे हम जग में भी तैयार कर सकते हैं। तो इधर मेरे पास है ये 4 अंडे मैंने लिए थे और जर्दी अलहदा कर ली थी सफ़ेदी। ये 4 अंडों की सफ़ेदी है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। और अब हमने इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जर्दी, हम इसमें डालते जाएंगे एक एक करके। इसको ब्लेंड करते हुए हमें 1 मिनट हो चुका था और अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर भी मेरे पास है 1 कप। एक ही कप के हिसाब से हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। कोई सा भी आप घर में रेगुलर जो कप इस्तेमाल करते हैं आप उसी कप के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर पाउडर ऐड कर लेती हूँ और साथ नीचे से और अब ये हमारा 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको ब्लेंड करते हुए। और अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। मैंने इसी कप के हिसाब से ऑयल डाला है, शुगर पाउडर भी इसी कप के हिसाब से डाली है, तो मैदा भी हम इसी कप के हिसाब से डालेंगे। आपके पास जो भी कोई घर में कप है आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये देखें, जब हमारे तकरीबन टोटल इसको हमने 6 से 7 मिनट लगाए हैं। ये देखें हमारा बैटर तैयार है। अंडे, शुगर और ऑयल डालने का जो ब्लेंडर में टाइमिंग है वो 6 से 7 मिनट हम इसको लगवाएंगे और इसके बाद फिर हम इसको देखें बड़ा ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार है। और इधर हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। इस कप के हिसाब से मैंने मैदा लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको छान लेंगे और अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे और एक ही रुख का चम्मच चलाते जाएंगे इसमें।
और अब हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें हमारा बैटर कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा तैयार हो चुका है। और इधर मेरे पास है एक शॉपिंग बैग है, इधर मेरे पास 2 टेबलस्पून इसके अंदर ये वाला बैटर डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चोको पाउडर। और इधर मेरे पास है ये रेड फूड कलर, ये 1 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। और इधर मेरे पास है वनीला एसेंस, इसके 1 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रेड कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रेड पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा कलर डाल लें। ये देखें इधर हमारा अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और अब हम इसको डाल लेते हैं सांचे। इधर मैंने पहले से मोल्ड में बैटर पेपर काट कर लगा लिया था, नीचे ऑयल से ग्रीस किया था और फिर इसके बाद मैंने इसमें ये लगा दिया था। तो अब हम इसके अंदर डाल दें। और अब हल्का सा हम इसको टैप करेंगे ताकि इसमें अगर कोई एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाए। और अब हम इसमें हल्का सा डिज़ाइन बना लेते हैं। और अब इसको स्टिक की मदद से यूँ हम घुमा लेंगे। ये देखें। और अभी एक पतीले को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था, अब वो हमारा प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इस मोल्ड को उसके अंदर रखेंगे और इधर इसको चेक कर लें। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट किया है। और अब आराम से हम इसको इसके अंदर रख देंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन हम इसको 50 से 60 मिनट लगाएंगे। ये इसका ओवन में तो फिक्स टाइमिंग होती है, मगर अगर हम पतीली में बनाएं तो इसकी टाइमिंग ये होती है कि हम स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। जब हमारी स्टिक नीट आए तो फिर आप इसको उतार सकते हैं। तो इसकी पतीली में कोई ख़ास टाइमिंग नहीं होती, तो आप इसको तकरीबन 40 पे चेक कर सकते हैं कि ये कितना कुक हो चुका है स्टिक की मदद से। आगे अगर आपकी स्टिक क्लियर है तो फिर आप इसको उतार सकते हैं। अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट
मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। फिर उसके बाद इसकी आंच हम बिल्कुल दम वाली आंच पर रख देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें स्टिक हमारी खुश्क है, बिल्कुल क्लीन आई है। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको कटिंग करेंगे। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये हमारा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको काटेंगे। अब हमारा केक ठंडा हो चुका है और इसके अब हम किनारे छुड़वा लेते हैं। और अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त हमारा केक रेडी है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।